पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहदे। शंघाई ताउन तंजीम के किर्गिस्तान में इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से अलग अलग मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर कोलोकोलिस्टेव की मुलाकात में अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने का मुआहदा किया गया। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का भी मुआहदा किया गया, जबकि इंसदाद मनशियात और नशा आवर अशिया की रोकथाम के लिए भी ताउन बढ़ाने का मुआहदा किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीम ज़ादा के दरमियान मुलाकात में अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के कैंपों के बारे में गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने इत्तेफाक किया है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की कैंपस और मनशियात की पैदावार खित्ते के लिए शदीद सिक्योरिटी खदशात का बाइस है। इस वक्त अफगानिस्तान में 25 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं और इस मौके पर इत्तफाक किया गया है कि दोनों ममालिक की वजारत हाय दाखिला अमूर के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। वोटिंग 7 जून को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए 26 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 266 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। 7 खातीन उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इंतखाबात के लिए 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 350 हसास जबकि 457 नॉर्मल करार दिए गए हैं। सूबे भर में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 9,58,780 है। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772 और खातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708 है। सूबाई इंतजामिया ने सिक्योरिटी की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान 15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद करता है। भारत के ये गैर मुंतकी दावे हक़ाइक़ को गलत मलत करने की एक पुरानी और मुनज़्ज़म कोशिश का हिस्सा है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय बयानी के ताज़ा इजहार को मुकम्मल मुस्तरद करता है। भारत बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी काबिज है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा सलामती कौंसिल के एजेंडे पर सबसे तवील अरसे से हल तलब मसला है। ये तनाज़ा 1947 में रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के जबरी और गैर कानूनी कब्जे से पैदा हुआ। दफ्तर खारजा के मुताबिक तनाज़े का वाहिद मुनसिफाना और पायदार हल अक़वाम सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद में मुज़म्मिर है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भारत के बेबुनियाद दावे भारतीय काबिज अफवाज के मुजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकते। अमरीका के ईरानी तंसीबात पर हमले, कुवैत और बहरीन में जवाबी मिसाइल दाग दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि अदनान हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका। हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फौज की मरकजी कमान ने एक वीडियो जारी की है, जो इसके मुताबिक गोरख और जजीरा कुशुम में ईरान के रडार मकामात को निशाना बनाए जाने की है। बहरी आमदोरफ्त को लाहक फौरी नौयत के खतरे के जवाब में अमरीकी फौज ने इन मकामात को निशाना बनाया। ईरानी पास सरान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया, जबकि 4 टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाजत अदनान हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पास सरान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयां जारी रही तो अदनान हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अदनान हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। एशियन गेम्स रेसलिंग फाइनल में आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन गेम्स के रेसलिंग फाइनल में पाकिस्तानी खिलाड़ी आयशा बलोच ने भारतीय हरीफ को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा बलोच ने श्रीलंका में जारी एशियन गेम्स 2026 के रेसलिंग फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल मुकाबले में आयशा बलोच की तकनीकी बर्तरी नुमायां रही और भारतीय रेसलर इनके मुअस्सर खेल का मुकाबला न कर सके। भारतीय हरीफ के खिलाफ फैसला को फतह के बाद आयशा बलोच ने सजदा शुक्र भी अदा किया। विक्ट्री
पोडियम पर पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराकर आयशा बलोच ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया।